बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज खाना पकौजी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और चिकन की कटलेट। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर अफ्तारी में थोड़ा कम टाइम हो तो फिर आप जल्दी से ये बनाएं और ये सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास 1 किलो आलू थे, मैंने बॉयल करके मोटा उन्हें कूट लिया। ये 1 पाव चिकन होगा, इसे बॉयल करके इसे भी श्रेड कर लिया है। हाथ के साथ इसके सारे हमने पीसेस कर लिए हुए हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं, मसाले हैं, मटर है, थोड़ी सी गोभी, प्याज वगैरह है और थोड़े से 2 से 3 बॉयल अंडे हैं। ये भी इनके अंदर लगा के तो फिर हम एक नए तरीके से इसकी कटलेट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू के अंदर ये चिकन जो हमने बॉयल करके इसे पीसेस किए हुए थे ये डाल दिया। 1 कप मेरे पास ये उबले हुए मटर है, ये भी डाल देंगे। बंद गोभी लेंगे, ये भी थोड़ी सी है। ये इस तरह की चीज़ों के साथ कटलेट का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 छोटा प्याज था मीडियम साइज़ का, ये भी डाल दिया। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हैं, ये भी डाल दी हैं इसमें। इधर ही हम सारी चीज़ें इसमें अभी डाल के मिक्स करके अच्छे से कटलेट्स बना लेंगे। ये सब्ज़ धनिया है, आधी गड्डी होगा, ये भी हमने सारा इसमें डाल दिया। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया है। मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी भी डाल दी थी। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच इधर ही मैं काली मिर्च भी डालूंगी इसमें। ये देखिए जी, इसमें मिर्च थोड़ी कम थी तो मैंने फिर अभी तक ब्लैक पेपर नहीं था डाला, तो फिर मैंने इधर वो काली मिर्च डाल दी थी। इसे अच्छा सा मिक्स करके एक पीस लेके हाथ पे पूरा फैला लेंगे। इसे आप जिस तरह चाहे शेप दे सकते हैं। पहले मैंने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया, उसके ऊपर फिर से आलू का ये मिक्सचर रखेंगे। इसे फैला के इसके ऊपर अंडे का पीस रखेंगे और इसे अच्छा सा बंद कर देंगे। ये मेरे पास सामान ज़्यादा था, इसलिए मैं हाफ टिकिया भी फ्राई करूँगी और दूसरी आधी को मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। जो मैं फ्रीज़ करके रखूँगी उन्हें मैं अंडे के साथ बाद ब्रेड क्रम्स भी लगाऊँगी। अभी जो हम फ्राई करेंगे वो उन्हें सिर्फ अंडा लगा के फ्राई करेंगे और जो मैंने सेव करनी है उनके ऊपर अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे। ये जी फ्राई हो सारी तैयार हो गई हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा। ये 2 अंडे हैं, उनमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक डाल लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स वाली को भी हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। सारा कुछ अरेंज करें, कटिंग करें, जो चीज़ बॉईल करनी है उन्हें करके तो अब मिक्स करके इसकी अच्छी सी कटलेट्स बना लें।
आपने सेव भी कर सकते हैं। आलू की है तो ज़्यादा देर तक तो नहीं, 8 दिन के लिए आप बड़े आराम से इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। ये कटलेट्स तो हमारी सारी रेडी हो गई थी। ये कुछ मैंने सेव करनी थी। इनके ऊपर अंडा लगाने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए हैं। तो आप इन्हें किसी भी डिब्बे में जो एयर टाइट हो, क्योंकि ये आलू की हैं तो ये ज़्यादा देर के लिए नहीं इन्हें कर सकते फ्रीज़, तो या एयर टाइट डिब्बा हो जाए, कोई बॉक्स हो जाए, टिफ़िन वगैरह। अगर नहीं तो ये ज़िप लॉक बैग में डालें और इन्हें प्लेट में ही रख के आप 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही फ्रीज़र में रखें। और फिर जैसे ही थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो इस पैक को आप डबल करके तो सीधा फ्रीज़र में वैसे ही रख दें। ये हमारी कटलेट्स बहुत अच्छी सी रेडी हो गई थी। आप इसे अच्छा सा गार्निशिंग करके तो केचप के साथ सर्व करें। और हमें दे इधर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।